होश फाख्ता हो जाएंगे और चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही देना होगा और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब घुसपैठियों को लेकर मुद्दा बना रहे हैं कि देश में जो घुसपैठिए हैं कभी बिहार में आते हैं, कभी वो यूपी आ जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। यानी जो घुसपैठिए हैं वो बॉर्डर फांद कर हमारे देश में आते हैं और अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, मंडराते रहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठिए अगर देश में घुस रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और घुसपैठिए घुस कैसे रहे हैं? क्या गृह मंत्री की रणनीति कमजोर है? क्या देश को एक कमजोर गृह मंत्री इस समय मिला हुआ है जो बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पा रहा है? दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि गृह मंत्री का काम क्या होता है? गृह मंत्री का 3 प्रमुख काम होते हैं। पहला काम यह है कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को सही रखना। दूसरा काम है सीमा प्रबंधन, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट रखना। और तीसरा काम है केंद्र और राज्य के संबंध को मजबूत बनाए रखना। अब इन तीनों कामों के आधार पर गृह मंत्री शाह का आप लोग आकलन करके बताइए कि शाह आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहे हैं, कितने मजबूत गृह मंत्री हैं ये। अगर मैं सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करूं तो इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले पर यह सरकार फेल नजर आ रही है। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, खुद गृह मंत्री ने कैमरे के सामने एक बयान देकर देश की जनता को हैरान कर दिया है। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक होगा? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। दोस्तों, जहां तक केंद्र और राज्य के संबंध की बात है तो जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां दिन रात संबंध मजबूत रहता है। राज्य सरकारें जो चाहती हैं वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन जहां पर डबल इंजन सरकार नहीं है वहां पर जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जैसे अगर मैं दिल्ली और बंगाल की बात करूं तो इस समय दोनों राज्यों के बीच रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ममता बनर्जी या फिर गृह मंत्री शाह? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होता है और गृह मंत्री खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कैमरे के सामने कि बांग्लादेश से जो बंगाल में घुसपैठ हो रहा है वो हम नहीं रोक सकते। ऑन कैमरा इन्होंने ये बात कही है, 2 बात इन्होंने कबूल की है कि घुसपैठ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के रास्ते से घुसपैठ हो रहा है और वो जो घुसपैठ हो रहा है हमें पता है, जानकारी है, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, बिना देरी किए आप गृह मंत्री का ये ताजा बयान सुनिए, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश के सीमा पर बॉर्डर नहीं बनी है और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता। तो सुना आपने, गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि वो घुसपैठ नहीं रोक सकते। तो फिर किस लिए ये गृह मंत्री बने हुए हैं? बड़ा सवाल यही है। ना तो आतंकी हमले रुक रहे हैं, ना तो घुसपैठ रुक रही है, तो फिर ये गृह मंत्री किस बात के लिए बने हैं? इनमें क्या ऐसी खासियत है कि इन्हें मोदी सरकार में गृह मंत्रालय मिला हुआ है? क्या सिर्फ मोदी जी के खास है इसलिए गृह मंत्री रहेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे? बाकी जोड़ तोड़ से सरकार बनाई जाएगी, ऑपरेशन लोटस चुराया जाएगा? तो कहा जा रहा है कि गृह मंत्री का ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि पहले ये सीना ठोक कर बोलते थे कि हमने तो बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां तक कि पीओके लाने की बात करते थे कि हम पीओके के लिए जान दे देंगे, इमोशनल बातें करते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है, नौबत ये आ गई है कि ये कह रहे हैं कि हम तो घुसपैठ ही नहीं रोक सकते, और इसलिए देश के तमाम लोग हैरानी जता रहे हैं। वही जो टीवी मीडिया के तेज तर्रार एंकर संदीप चौधरी जी हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की क्लास लगाई है। देखिए, गृह मंत्री कहते हैं अब सारे बॉर्डर पर बाड़ नहीं लगाई जा सकती है, पश्चिम बंगाल में सरकार इनको अंदर घुसने देती है। तो पश्चिम बंगाल में ही सारे घुसपैठिए होने चाहिए ना। कोई गांव देहात में, कस्बे में कोई आकर बसता है, वहां सरपंच को, प्रधान को, पुलिस प्रशासन को, एलआईयू को पता ही नहीं, या ये 80-20 यानी कि हिंदू मुसलमान राजनीति का नया वर्जन है? तो सुना आपने, संदीप चौधरी जी साफ तौर से कह रहे हैं कि पहले ये लोग लंबी लंबी फेंकते थे और अब
सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कर दिया है दोस्तों, पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया है कि हम तो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो कर ही नहीं सकते, वहां से घुसपैठ लगातार होती रहेगी। तो फिर यही सवाल खड़ा होता है, जब घुसपैठ नहीं रोक सकते तो फिर गृह मंत्री क्यों बने हो? दे दो इस्तीफा। जब कोई काम नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दो, कोई किसी एलिजिबल को गृह मंत्री बनाओ जो बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट रखे। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस समय एसआईआर चल रहा है, पूरे देश में एसआईआर लाने की तैयारी है, 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। और एसआईआर जो हो रहा है उसको लेकर रिपोर्ट भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी है कि हिसाब किताब भी आया है कि बांग्लादेश में 10 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएं। सोचिए दोस्तों, 10 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। तो ममता बनर्जी इसीलिए भड़की हुई हैं। उन्होंने ना सिर्फ चुनाव आयोग को लेटर लिखा बल्कि वो सड़क पर उतर गई। सड़क पर उतरकर उन्होंने बाकायदा मार्च किया और कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों मिले हुए हैं। मोदी शाह जैसा बोलते हैं वैसा चुनाव आयोग करता है, ये आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने साफ तौर से कह दिया है कि ये जो वोट काटने की साजिश है, किसी का वोट नहीं कटने दूंगी, क्योंकि ये वही 10 लाख लोग हैं जिन्होंने 2014-2024 में वोट दिया, जिसकी बदौलत केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जो एसआईआर ये आया हुआ है, वोट काटने की बहुत बड़ी साजिश है, वोट डकैती का हथियार है ये एसआईआर। और इस समय एक और क्लिप संदीप चौधरी जी का वायरल है, जिसमें वो चुनाव आयोग को इस समय जगाने की कोशिशें कर रहे हैं। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती, ऐतिहासिक गलती दोस्तों जानते हैं क्या हुई? बिहार में एसआईआर से तो 45 लाख वोटर के नाम कट गए, वो बात छोड़िए, लेकिन चुनाव आचार संहिता के बीच आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने मतदाताओं को पैसे बांटे। बीच चुनाव चलते, चुनाव के बीच पैसे बांटे गए और कहा जा रहा है कि ये योजना पश्चिम बंगाल में भी लागू हो सकती है केंद्र के स्तर पर। सोचिए दोस्तों, अगर ममता बनर्जी चुनाव के बीच अगर ऐसा पैसा बांटे, उनके पास पैसा भी अगर पैसा बांटे, तो क्या चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा? तुरंत चुनाव आयोग एक्शन लेगा और हो सकता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है सत्ताधारी पार्टी के साथ मिला हुआ है। संदीप चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन के पूरे फर्जीवाड़े की एबीसीडी बता दी है, देखिए। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है और उसमें क्या लिखा मिला, होश फाख्ता हो जाएंगे और चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही देना होगा। चलती हुई योजना भी, और यही लगातार कहा जा रहा था एनडीए की तरफ से, जी हमने तो योजना की घोषणा 1.5 साल पहले कर दी थी, 26 सितंबर चुनाव से पहले कर दिया, तो हम तो जारी रखेंगे। नहीं रख सकते, रोक दिया जब जाना होता है चुनाव के दौरान। ये मैं नहीं, चुनाव आयोग का ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कह रहा है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या चुनाव आयोग को नींद की गोली देकर सुला दिया है सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने कि अभी सोते रहो, अभी बहुत सारा काम करना है? जब ममता बनर्जी कुछ एक्शन लेंगी तब चुनाव आयोग जागेगा। जब ममता बनर्जी कुछ लॉन्च करेंगी पश्चिम बंगाल में, वहां के वोटर्स के लिए कोई योजना लॉन्च करेंगी, तब चुनाव आयोग एक्शन लेगा। और अगर ऐसा ममता बनर्जी करती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी जी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग में दोस्तों बहुत ताकत होती है। चुनाव आयोग जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन चुनाव आयोग कहा जा रहा है कि अभी दंतहीन हो चुका है, उसके पास कोई पावर नहीं बची है। ऐसा लगता है कि उसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, वो कहीं और से नियंत्रित किया जा रहा है। इसीलिए इस समय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ज्ञानेश जी अपनी जो जिम्मेदारी है सही तरीके से निभा नहीं रहे, ना ही गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ लगातार जारी है और ये कह रहे हैं कि घुसपैठ हम नहीं रोक सकते। तो विश्वास किस पे किया जाए, भरोसा किस पे किया जाए? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इलेक्शन कमीशन पर आपको कितना भरोसा है और गृह मंत्री शाह कितने मजबूत गृह मंत्री हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।